जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को 440 वोल्ट का झटका, चुनाव आयोग की भी टाइट कर दी चूड़ी। ज्ञानेश और मोदी सकते में। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर 8 सितंबर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के लिए भारी पड़ता हुआ क्यों दिखाई दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग की चूड़ी किस तौर पर टाइट की है, उसका प्रभाव आने वाले दिनों में किस तौर पर पड़ेगा? आखिर क्या है पूरा का पूरा मामला जिसमें कांग्रेस गठबंधन या इंडिया गठबंधन खुश नजर आता दिखाई दे रहा है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, एक कहावत है कि वक्त खराब हो तो ऊंट पर चढ़कर भी चल रहे हो तो कुत्ता काट लेता है। यानी कि दोस्तों, जब संकट एक तरफ से आता है तो कई बार चारों तरफ से चौतरफा संकट के माहौल बन जाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ में दर्शाई जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसे घटनाएं घटती जा रही हैं। दोस्तों, एक तरफ चुनाव आयोग और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, मुश्किलें दोनों की एक सी जैसे दिखाई दे रही हैं। मिली भगत कथित तौर पर, अपने तौर पर, उस पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बीजेपी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कैसे चूड़ी टाइट की है। दोस्तों, दरअसल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के एक नेता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जो मुद्दा लेकर पहुंचे हुए थे, जो वहां पर याचिका दाखिल की हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि वक्त बर्बाद मत कीजिए, हमारा नेताओं की चमड़ियां मोटी होनी चाहिए। इस किस्म की राजनीतिक लड़ाई को लेकर के हमारे पास मुंह उठा करके मत चले आए कीजिए। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया। हालांकि दोस्तों, लगा ऐसा था कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता जो कि मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर अगर कोई कार्रवाई होगी तो फिर मौजूदा वक्त में उनका नाम बड़ी चर्चाओं में रहा है। नायडू से उनके जिस तरीके की दोस्ती दिखाई दी है, उसका इंपैक्ट, साइड इफेक्ट के तरीके से बीजेपी महसूस कर रही है। दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान के दौरान दिए गए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भाषण को लेकर उनके खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाले प्रदेश बीजेपी की ओर से दायर की गई थी याचिका। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन, जस्टिस अतुल S चंदूकर की पीठ ने कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हम बार बार कह रहे हैं कि इस अदालत का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए आप लोग कतई ना करें, मगर आप मानते ही नहीं। याचिका खारिज की जाती है कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आप नेता हैं तो आपकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत भी दी है और कटाक्ष भी किया है। वो जो बीते दिनों आपने सुना ना, महीनों में बीते, कि सुप्रीम कोर्ट दरअसल संसद सुप्रीम कोर्ट से सर्वोपरि है। दरअसल संसद के नीचे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को किस तौर पर कई सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्टा तक जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसमें कटाक्ष भी है कि आप नेता हैं, आपकी तो चमड़ी मोटी होनी चाहिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने दरअसल 1 अगस्त को रेड्डी की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें हैदराबाद की एक निचली अदालत में लंबित मामले की सुनवाई को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। दरअसल बीजेपी के तेलंगाना इकाई के महासचिव ने मई 2024 में रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ भाषण दिया। आरोप लगाया गया कि रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस के साथ मिलकर एक फर्जी और संदिग्ध राजनीतिक कहानी गढ़ी कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। अब आप सोचिए कि जिस पार्टी के तमाम नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद माननीय अमित शाह, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और इन जैसे तमाम स्टार प्रचारक ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिन पर कार्रवाई हो तो शायद सैकड़ों केसेस बीजेपी के नेताओं पर लग जाएं। मगर कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, हाई कोर्ट से होते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस फटकार के साथ में याचिका खारिज की और जिस कटाक्ष के साथ में, दोस्तों, इस पर मैं कुछ राजनीतिक जानकारों, बुद्धिजीवियों के कमेंट देख रहा था। कुछ ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा कि दरअसल बीजेपी का मतलब इस वक्त
एक ही शख्स, मोदी या मोदी और शाह। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह बयान दरअसल बीजेपी की आला कमान के लिए। दोस्तों, एक तो इस तरफ भारतीय जनता पार्टी को इस अंदाज में झटका लगा, करंट लगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि बिहार के एसआईआर को लेकर के, उस मामले से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने को एक तरीके से एक जोर का झटका दिया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, पहले सुप्रीम कोर्ट के मशवरे, सलाह को इग्नोर करता रहा, सुप्रीम कोर्ट की बातों को इग्नोर करता रहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक को इग्नोर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती में फाइनल आदेश जारी किया कि साहब, हमने बार बार कहा कि आधार कार्ड को शामिल कीजिए, क्यों नहीं किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश उन शिकायतों के बाद दिया जिनमें कहा गया था कि चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारी पूर्व निर्देशों के बावजूद इसे मान्यता देने से इनकार कर रहे हैं। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने आधार को औपचारिक रूप से अपनी स्वीकृत पहचान प्रमाण की सूची में जोड़ने के खिलाफ, ना जोड़ने के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग की आपत्तियों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बार बार के आदेशों के बावजूद इस प्रति में सिर्फ 11 दस्तावेजों का जिक्र क्यों किया गया। हमने बार बार कहा कि आधार जोड़िए और आपने बार बार मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। आपने इस सूची में आधार को क्यों नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इसे स्पष्ट करें। ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सख्त लहजे में चूड़ी टाइट करते हुए पूछा, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेश वकील द्विवेदी दाएं बाएं झांकने लगे, हकबकाने लग गए। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कहने लगे कि हम देखेंगे कि गलती कहां पर हुई, किस तरीके से हुई, टाइपिंग एरर रहा, किसी से गलती हुई, मानवीय त्रुटि हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि दस्तावेज नागरिकता स्थापित नहीं कर सकता, लेकिन यह पहचान और निवास का एक वैध प्रमाण पत्र है। सख्त लहजे में आदेश दिया कि आधार कार्ड को चुनाव आयोग द्वारा 12 दस्तावेजों के रूप में माने, और यह आदेश चुनाव आयोग अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को भी ऐसा करने का निर्देश दे। जब याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण ने कपिल सिब्बल के आधार को स्पष्ट रूप से जोड़ने की बात पर समर्थन करते हुए चुनाव आयोग की मनमानी का जिक्र किया, तो फिर उसके बाद मामला पलटा। दरअसल याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा था कि बात संख्या की नहीं, सिद्धांत की है, और ऐसे में बार बार निर्देशों के बावजूद चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट को किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक इकाई मान रहा हो। दोस्तों, जहां पिछले महीने प्रकाशित मसौदा सूची से आप जानते हैं 65 लाख लोग बाहर किए गए, अब ऐसे में जिस अंदाज में, जिस तरीके से उनकी आपत्तियां, उनके नाम जुड़वाने की प्रोसेस, और जिस अंदाज में, जिस तरीके से लोगों की आसानी की बात बार बार कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने पहले मशवरे में कहा शामिल कीजिए, फिर कहा इसे पे विचार कीजिए, फिर कहा कि इसे शामिल करो, अब आदेश दिया शामिल करो, फिर भी जाहिर तौर पर यह सब कुछ अपने आप में यह दर्शाता है कि जानबूझ करके कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई चुनाव आयोग की तरफ से जिसमें किसी पार्टी विशेष को फायदा हो। वरना चुनाव आयोग को तो खुद हंटर चलाना चाहिए, एक निष्पक्ष बॉडी है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, और चुनाव आयोग को खुद कहना चाहिए कि हमारे ऊपर आरोप लगे हैं, हम इसकी गहनता से जांच करेंगे, और खुद चुनाव आयोग को उन लूप होल्स को ढूंढ करके जनता के सामने पेश करना चाहिए ताकि जनता का विश्वास बढ़ता उस पर। अब दोस्तों, जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने चूड़ी टाइट की, उसका जिक्र हर जगह किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, आपको यहां पर यह भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि आधार नागरिकता नहीं है, बल्कि पहचान का प्रमाण पत्र। चुनाव आयोग को आधार कार्ड को स्वीकार करने के संबंध में अपने अधिकारियों को निर्देश जारी करने का आदेश दिया। यह कहा गया कि चुनाव आयोग के अधिकारी मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड की प्रमाणिकता और वास्तविकता को सत्यापित करने के हकदार होंगे। दोस्तों, एडीआर ने बिहार एसआईआर के लिए मतदाताओं के दावों और आपत्तियों को दर्ज करने की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की है, जिसे चुनाव आयोग ने अदालत में स्वीकार करने की बात स्पष्ट कर दी है। यानी कि जो तारीख पहले 1 सितंबर था, फिर उससे बढ़ाने की बात कही गई, अब फिर जो बातें आ रही है उस पर चुनाव आयोग बढ़ाएगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंत में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
या कम से कम चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद कभी भी अंत तक बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है। नवंबर महीने में चुनाव खत्म होना, क्योंकि 22 तारीख को नवंबर की बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। उससे पहले पहले चुनाव हो जाना और सरकार का गठन हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, जिस अंदाज में एक राजनीतिक मुद्दा पहले से बना हुआ है, ये पूरा चुनाव आयोग, SIR, सारी चीजें, उसमें कहीं ना कहीं ये भी अब सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। किस तौर पर आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों के अंदर विपक्षी पार्टियों ने इस मामले को लेकर के चर्चा की बात की, सरकार टस से मस नहीं हुई। तो सरकार को दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि आप तो नेता हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए, आपकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार, कोई भी सरकार हो, मैं किसी विशेष सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं, राजनेताओं की बात कर रहा हूं। आप देखिए किसानों का आंदोलन कितने लंबे समय तक दिल्ली में आने नहीं दिया गया, उनको चारों तरफ से घेर के रखा उन लोगों ने। बॉर्डर पर कैसे सरकार ने कील काटी, बैरिकेड, दीवार, खाई, खुदाई, सब कुछ कर डाली। 700 किसानों की मौतें हुई थी। और फिर सरकार को जब ये लगा कि साहब चुनावी नुकसान हो सकता है, तो फिर वापस ले लिया कानून। बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं। और उसके बाद में आपने देखा था कि उस वक्त अमित शाह के मंत्रालय के एक मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह, उनके राज्य मंत्री थे, उनके बेटे ने थार गाड़ी कैसे किसानों पर सरेआम चढ़ा दी थी। क्या हुआ? उनका घर गिरा? नहीं ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पूरी नेता कौम को लेकर के कहा कि आपकी चमड़ी तो मोटी होनी चाहिए, आप तो नेता हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों पर। तो एक तरीके से एक ही दिन में 8 सितंबर को जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को दोहरा झटका दिया, चुनाव आयोग को झटका दिया, आने वाले दिनों में अगर चंद घंटों के बाद जो नतीजे आने वाले हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के, अगर वहां पर बीजेपी की किरकिरी हुई, तो ये जो डबल झटका है, दोहरा झटका ना 440 वोट का, ये कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी बीजेपी कल्पना भी नहीं कर सकती है। फिलहाल ऐसा लग रहा है लोगों को। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।